नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की रचनात्मक कार्य में से पाठ्यक्रम में नए जुड़े विषय संदेश लेखन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संदेश लेखन का अर्थ क्या है उसे देखते हैं। किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को संदेश कहा जाता है। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति सम धनदेश धनधत्र स्वीकार की गई है। इस शब्द का अर्थ सूचना देना, समाचार, खबर प्रेषित करना और किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि संदेश लिखने के क्या कारण हैं। संदेश लिखने के कारण। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई सूचना, संदेश देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जन मानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश होता है। संदेश लिखने का आशय क्या है देखते हैं। विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश जैसे दिवाली, ईद आदि। दूसरा, विभिन्न अवसरों जैसे महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। तीसरा, व्यक्तिगत संदेश जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामनाओं से युक्त संदेश। पास फेल उपलब्धि पर भेजे जाने वाले संदेश। चौथा, मिश्रित संदेश देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसे महामारी, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश। अब हम एक नज़र डालते हैं संदेश लेखन के प्रकार पर। पहला प्रकार है शुभकामना संदेश। किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उसकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरा प्रकार है इसका पर्व व त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं। दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश सभी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। चौथा है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी अन्य तरह का संदेश जो परिजनों को दिया जाता है। पांचवा भेद है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश महत्वपूर्ण होते हैं। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़,
भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है। तो बच्चों, ये थे संदेश के प्रकार। अब हम देखते हैं संदेश लेखन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें कि हमें संदेश लेखन लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, संदेश का प्रारूप सटीक होना चाहिए। बिल्कुल सटीक हमारा उसका प्रारूप होना चाहिए जो हम संदेश लिखने जा रहे हैं। दूसरा, संदेश की विषय वस्तु 30-40 शब्दों में ही होनी चाहिए, अर्थात बहुत अधिक उसके अंदर लिखा नहीं जाना चाहिए। तीसरा, बॉक्स बनाना आवश्यक है। चौथा, दिनांक व समय का उल्लेख होना चाहिए, अर्थात संदेश लिखते समय हमें दिनांक और समय का उल्लेख करना भी अनिवार्य होता है। संबोधन अर्थात किसके लिए का उल्लेख होना चाहिए, अर्थात हम किसे लिख रहे हैं उसको संबोधित करने वाले शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए। छठा, लिखने वाला अपना नाम को उल्लेख करे। बोर्ड में अथवा परीक्षा में क ख ग लिखना चाहिए अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए। संदेश लिखते समय हमें अपने नाम का उल्लेख करना चाहिए अंत के अंदर, किंतु अगर हम किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, बोर्ड में बैठ रहे हैं, तब हमें अपनी पहचान छिपाते हुए नीचे क ख ग लिखना चाहिए। सातवां, एक ही अनुच्छेद हो, सटीक हो, अनौपचारिक व औपचारिक विषय पर निर्भर करता है। अब अनुच्छेद एक ही होना चाहिए और बिल्कुल सटीक होना चाहिए और औपचारिक व अनौपचारिक विषय पर निर्भर करता है। आठवां, भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता दी जानी चाहिए, अर्थात हमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सरल, सुगम और समझ में आने वाली शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। नौवां है, सृजनात्मकता का महत्व है परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो, मतलब कि हमें सृजनात्मकता को महत्व देना चाहिए किंतु अपने विषय के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसी पर बल दिया जाना चाहिए। 10वां है, संक्षिप्त होना चाहिए। 11वां है, इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभावों की सूक्तियों, उक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें यहाँ पे कोई मुहावरेदार, कोई लच्छेदार बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सटीक शब्दों में अपने संदेश को लिखना चाहिए। तो बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं संदेश के, जिससे और भी आपको अपना विषय स्पष्ट हो जाएगा, लिखने में भी मदद मिलेगी आपको। पहला उदाहरण है, विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम पर संदेश। सबसे पहले ऊपर संदेश लिखा जाता है, उसके लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिनांक लिखनी है, जिस दिनांक को आप संदेश लिख रहे हैं, और सीधे हाथ के ऊपर आप लोगों को समय लिखना है कि किस समय आपने ये संदेश लिखा है। प्रातः में लिखा है, साय में लिखा है, जो भी आपका समय है वो आपको लिखना चाहिए। एक लाइन छोड़ के आपको संबोधन करने के लिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, प्रिय सौरभ, कल शाम को टीवी पे तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, देखकर मन प्रसन्न हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे, हार्दिक शुभकामनाएं अनुपम। अब आपने सबसे पहले देखा कि एक बॉक्स बना हुआ है जो हम उदाहरण दे रहे हैं इसमें, उसके बॉक्स के अंदर संदेश लिखा हुआ है। इसके बाद एक पंक्ति जो है वो हमने छोड़ रखी है, उसके नीचे वाली पंक्ति में आपको उल्टे हाथ की तरफ दिनांक लिखनी है और सीधे हाथ की तरफ आपको समय लिखना है। फिर एक पंक्ति छोड़नी है, आपको संबोधन शब्द का प्रयोग करना है, उसके नीचे वाली पंक्ति से अपने विषय वस्तु प्रारंभ करनी है। एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही आपका संदेश लेखन खत्म होता है, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पुत्र का माता के नाम पर संदेश।
सबसे पहले बॉक्स बनाइए। सबसे बॉक्स के बाद में अंदर बॉक्स के आप लोगों को क्या करना है, संदेश लिखना है। एक पंक्ति छोड़नी है, उल्टे हाथ की तरफ दिनांक, सीधे हाथ की तरफ समय, फिर एक पंक्ति छोड़ते हुए संबोधित करने के लिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे, मम्मी जी आप घर पर नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना, वे कुछ जल्दी में थे, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा, मैंने खाना खा लिया है, चाबी पड़ोस में दे दी है। और नीचे वाली पंक्ति में नाम राहुल। अगला उदाहरण देखते हैं। सभी मित्रों को दीपावली पर शुभकामनाएं संदेश लिखें। सबसे पहले बॉक्स बनाइए, फिर बॉक्स के अंदर संदेश, एक पंक्ति छोड़िए, उल्टे हाथ की तरफ दिनांक, सीधे हाथ की तरफ समय, फिर एक पंक्ति छोड़ते हुए संबोधित शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे, प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है, झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे क ख ग परिवार मतलब पूरे परिवार की तरफ से संदेश दिया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम पर शुभकामना संदेश लिखें। अब स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश, फिर एक पंक्ति छोड़नी है आपको, 15 अगस्त 2020, उल्टे हाथ की तरफ दिनांक, फिर सीधे हाथ की तरफ समय प्रायः 6 बजे, एक पंक्ति छोड़कर संबोधित शब्दों का प्रयोग करना है। प्रिय देशवासियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम सब मिलकर अपने देश का चहुमुखी विकास करें और संकल्प लें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। नीचे जो भी लिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा ये संदेश अपने देशवासियों को दिया गया है। तो बच्चों, ये कुछ उदाहरण थे संदेश लेखन के। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो पाठ्यक्रम में जुड़ा नया विषय है ये समझ आया होगा। आप बहुत अच्छी तरह से इसे लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।